है कि हम यहाँ के लिए रेडी हो रही हूँ और आज मैं जा रही हूँ मम्मी पापा भाई और हम पहुँच गए यहाँ धर्मपुर। क्यों आए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मम्मी और तो अब जा रहे हैं हम। वीडियो में देख रखे हैं, वीडियो में तो हम सही लग रहे थे, ऐसे सामने की चीज़ अलग होती है वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल मोनिका पवार ब्लॉग में। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8:30 बजे से और सेम जगह न्यू टिहरी से। और आज का मौसम भी ठीक है, हल्की फुल्की धूप लगी हुई है। जब मॉर्निंग में उठी थी तब तो थोड़ी बहुत बारिश लगी हुई थी, लेकिन अभी हल्की फुल्की धूप आ रखी है। चलिए फिर सबसे पहले मैं आपको आज का यहाँ का मौसम दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप आज का यहाँ का मौसम कि बहुत ही हल्की धूप लगी हुई है। और यहाँ पे देखो फर्श पूरी गीली हो रखी है और रोड भी गीली हो रखी है, क्योंकि अभी तुरंत बारिश हुई थी हल्की फुल्की। तो यहाँ पे बारिश रुक चुकी है और ऊपर देखो बादल लगे हुए हैं पूरे, अभी और बारिश होगी। तो देख सकते हैं आज आप न्यू टिहरी का यहाँ का मौसम। यहाँ पे हमारा ब्रेकफास्ट भी बन चुका है और आज ब्रेकफास्ट में बनाया है हमने भिंडी की सब्जी और रोटी। तो चलिए फिर हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद बताते हैं कि हम यहाँ के लिए रेडी हो रही हूँ। तो चलिए फिर चलो आजे भाई सुबह मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज सुबह सुबह मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हुई हूँ तो वो आपको बता देती हूँ। और आज मैं जा रही हूँ देहरादून अपने ससुराल। तो मुझे छोड़ने जा रहे हैं मम्मी पापा भाई। अपनी गाड़ी कर रखी है बुक। रोड भी बड़ी परेशान कर रही है, कहीं पे टूट रही है, कहीं कुछ हो रहा है। तो मम्मी तो हम गाड़ी पे जाएंगे और मुझे ससुराल छोड़ने जा रहे हैं मम्मी पापा, लेकिन उनका अभी एक काम और है। तो पहले हम उस काम को करेंगे, उसके बाद वो मुझे छोड़ने मेरे घर जाएंगे। तो काम क्या है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना कि आज मैं ससुराल जा रही हूँ और कल से आपको ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे देहरादून रायपुर से न्यू टिहरी का। ये मेरा छुट्टी का लास्ट ब्लॉग है। पहली बार ब्लॉग बना रही हूँ जब मैं मायके से ससुराल जा रही हूँ तब का। नहीं तो मैं जिस दिन मतलब मायके से ससुराल जाती हूँ ना, मैं उस दिन का ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। क्योंकि आज का ब्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मुझे मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई मुझे छोड़ने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं आज का ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। अदरवाइज़ और दिनों में मैं कभी भी ब्लॉग नहीं बनाती थी। जब मैं सीधा आपको जब मैं देहरादून पहुँच जाती हूँ तभी बताती हूँ कि हाँ मैं मायके से ससुराल आ गई हूँ और कल आई हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, जाना तो है ही अपने घर, है ना। तो चलिए फिर चलते हैं। बाकी तो खैर कुछ नहीं है, आराम से चले जाते, लेकिन मौसम ने परेशान कर रखा है ना। उसी समय बारिश हो रही है, उसी समय धूप हो रही है, फिर कहीं पे टूट फूट हो रही है। और ये बोले कि टाइम से चले जाएंगे और 2 जगह हमारे काम है, तो छोड़ भी जाना है मेरे घर और एक और काम है हमारा। और आज की वापसी भी है न्यू टिहरी की देहरादून से। पापा रेडी हो गए, पापा रेडी हो गए, पापा रेडी हो गए, मम्मी भी रेडी हो गई, रेडी हो गया। और यहाँ पे दीदी आ रही है हमसे मिलने के लिए। तो यहाँ पे हम घर से निकल रहे हैं देहरादून जाने के लिए और यहाँ पे गाड़ी भी आ चुकी है और पापा सामान रख रहे हैं मेरा गाड़ी में। तो चलिए फिर चलते हैं देहरादून सीधा। और यहाँ पे मौसम देखिए आप टिहरी का कितना प्यारा हो रखा है, कितना सुंदर हो रखा है भाई। और मुझे तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ऐसा मौसम छोड़ के जाने का देहरादून, क्योंकि देहरादून इस वक्त ना इतनी गर्मी हो रही है ना कि क्या ही बोलना। तो पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही, है ना। तो चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं वहाँ से सीधा देहरादून पहुँच के। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं देहरादून और देहरादून पहुँचते ही हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये ट्रैफिक और इतनी गंदी वाली धूप हो रही थी ना कि क्या ही बोलूँ, बहुत गंदी धूप हो रही थी उस दिन तो भाई। और यहाँ हम देहरादून पहुँचे तो हम सीधा धर्मपुर आए, क्योंकि हमें धर्मपुर काम था हमारा, तो वहीं आए भाभी और के घर में। तो चलिए फिर बैठते हैं पहले तो अंदर, इस गर्मी से बचते हैं, थोड़ी सी राहत मिलेगी पंखे की हवा से। तो चलिए और तब बताती हूँ मैं आपको आगे कि आज हमारा यहाँ पे क्या काम है। तो हम पहुँच गए यहाँ धर्मपुर और अभी मतलब 10-15 मिनट हो गए। तो यहाँ पे मेरे भैया भाभी और रहते, तो वही आए हैं, उन्हीं के घर में आ रखे। तो बस अभी चाय पानी वगैरह हुई है। तो और हम यहाँ क्यों आए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ।
तो मम्मी और हो रहे हैं अब देहरादून शिफ्ट। तो यहाँ पे भैया और ने देखे हमारे लिए रूम वगैरह, उन्होंने देख रखे हमारे लिए रूम। तो बस हम अब जाते हैं, इसी कॉलोनी में आगे से है तो वहाँ जाते हैं और देखते हैं रूम वगैरह कैसा है। वैसे तो भैया ने वीडियोस बना के हमें दी थी, फ़ोटोज़ भी दी थी उस घर की और रूम वगैरह की, तो हमें तो ठीक लगा था। तो हमने सोचा कि जब जा ही रहे तो कहते हैं ना एक पंथ 100 काज, तो वही वाला हो गया। मम्मी ने बोला कि जब जा ही रहे तुझे छोड़ने, तो इससे बढ़िया हम कमरे वगैरह भी आज ही देख लेंगे। चलते हैं रूम वगैरह देख लेते हैं। और अब जा रहे हैं हम रूम देखने। और यहाँ पे आगे से भाभी और हैं और मम्मी हैं, तो पापा आगे से जा रहे हैं। तो चल देख लेते हैं कि सामने की चीज़ अलग होती है, वीडियो फ़ोन तो अलग चीज़ है ना, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, जो हमने यहाँ पे मतलब भैया और ने देख रखा था हमारा रूम। तो यहाँ से एंट्री की हमने, ये मेन गेट है और हमारा ऊपर का फ्लोर है। और तो चलिए फिर इस सीढ़ियों से हमने ऊपर जाना है। और ये है फ्रंट का साइड है, ये बालकनी है और हम ऊपर वाले फ्लोर में हैं और नीचे वाले फ्लोर में ऑनर खुद से रहते हैं। तो देख सकते हैं ये अंदर की कॉलोनी का है। तो चलिए फिर फ्रंट से हमारी बालकनी है और बालकनी से ही एंट्रेंस है हमारी। तो ये है हमारा फर्स्ट रूम है। रूम क्या, ये सिटिंग हॉल इसे कहेंगे। तो ये सिटिंग हॉल है और पैसे इन्होंने एक ही रूम ऐसे बना रखा है, लेकिन काउंटिंग में ये टू रूम हो गए। जैसे एक सिटिंग हॉल हो गया ये, और वो हो गया डाइनिंग हॉल हो गया वो। और डाइनिंग हॉल के जस्ट सामने पे किचन है, जैसे मॉडलर किचन होते हैं ना, वैसे ही ये सेम। तो देख सकते हैं आप रूम मेरे साथ। और ये है किचन ऐसा सिंपल सा ही है, कुछ मतलब है नहीं, ड्रॉअर वगैरह कुछ नहीं है, रैक वगैरह कुछ नहीं है। तो ये आ गए हम नेक्स्ट रूम में। तो ये देख सकते हैं रूम, और इसी रूम के बाहर से अगेन हमें छोटी सी बालकनी फिर से मिलती है और ये गैलरी है और ये इसी घर का ये बैक साइड है। और इसी रूम से हमें रास्ता दे रखा है वॉशरूम के लिए भी जाने के लिए, और 2 रूम से दे रखे वॉशरूम जाने का रास्ता। तो चलिए फिर अब हम इसी रूम से वापस ही जाएंगे अंदर को। और इसी रूम के बाहर से, जहाँ से हमने फर्स्ट सीढ़ियों से एंट्री की थी इस वाले फ्लोर पे, तो वहीं से एक सामने से फर्स्ट रूम है। तो देख सकते हैं अभी ऑनर का सामान वगैरह रख रखा है और उन्होंने बोला हम सामान हटवा देंगे, जब आप लोग आओगे तो सफाई वगैरह करवा देंगे। और इस रूम से भी वॉशरूम जाने का रास्ता दे रखा है। तो यहाँ पे देख लिया है, ठीक ही लग रहा है। तो बाकी कैसा लगेगा वो आपको मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि हमें रूम कंफर्म लगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी आ चुकी है और अब चलते हैं हम घर। तो चलिए चलते हैं, और जैसा भी होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि वीडियोस में कि मतलब हमें रूम पसंद आया या नहीं आया। तो बाहर तो भाई भयंकर वाली गर्मी लग रही थी। तो चलिए और मिलते हैं हम आपसे सीधा घर पहुंच के। तो यहाँ पे अब हम घर पहुंच चुके हैं, तो सभी बैठे हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं और यहाँ पे चाय वगैरह हो चुकी है और यहाँ पे खाना भी खा लिया है। और मैं घर पहुँचने का वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं आते ही साउस जी और के साथ लग गई थी उनकी हेल्प कराने के लिए, तो मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। तो यहाँ पे हमारा खाना पीना हो चुका है और बस सभी ऐसे ही बैठे हुए हैं, गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, बस बैठे ही हैं, पूछ रहे हैं कि क्या है, रूम वगैरह पसंद आया नहीं आया। तो अब यहीं शिफ्ट हो रहे हो, तो ऐसी बातचीत वगैरह चल रही है। और इतने में हो गया फिर शाम की चाय का टाइम। तो मैं यहाँ पे चाय बना के लेके आई और मम्मी ने तो साफ़ मना कर देता कि मेरे लिए चाय मत लेके आना, क्योंकि हमने अभी जस्ट खाना खाया है तो चाय तो नहीं। तो फिर मैंने सिर्फ बनाई, तो वैसे मैंने मम्मी के लिए भी कि मम्मी थोड़ी सी पी लेगी, तो मैंने यहाँ पे पापा जी और को दिया और अंकल जी को दिया, ड्राइवर अंकल है तो उनको दिया। मम्मी ने साफ मना किया कि नहीं मुझे नहीं पीना, और भाई ने भी मना किया। और मैंने सास जी को चाय के लिए इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वो चाय नहीं पीते, वो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं और वो भी कभी कभी बहुत कम। तो यहाँ पे फिर मैं भाई और के लिए और मम्मी और के लिए यहाँ पे फ्रूट्स काट के आई, मिठाई रखे, तो उन्होंने फ्रूट्स खाए। और इतने में हो गया अब मम्मी और का न्यूट्री जाने का टाइम। और फिर यहाँ पे मम्मी और जा रहे हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं पीछे रुक रही थी, मुझे भी बोलो कोई कि तू भी चल। तो यहाँ पे मम्मी मुझे गले लगा रही है और बोल रही कि कोई बात नहीं, अब तो हम यहीं शिफ्ट हो रहे हैं, आना जाना लगा रहेगा, कोई बात नहीं। तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हुई मम्मी के सामने, मतलब बहुत ज़्यादा लगता है मुझे कि नहीं मैं मतलब कैसे, तो मैं मतलब बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं नहीं रहूँगी उनके सामने, नहीं रहूँगी, लेकिन नहीं करते करते ना मुझे बहुत रोना आ गया उनके सामने। और यहाँ पे गाड़ी भी आ गई। तो अब मम्मी और बोल रही ठीक है फिर अपना ख्याल रखना, अब तो मैं नज़दीक ही आ रही हूँ, तो आती रहेगी, यहाँ पे नज़दीक है। तो बस अब जा रहे हैं मम्मी पापा देहरादून।
और बस और मैं क्या ही बोलूँ अब। तो बस फिर मैंने मम्मी को बोला बस ध्यान से जाना, पहुँच के ही सीधा फ़ोन करना। तो बस यहाँ पे जा रहे हैं, मम्मी भी रो रही है, मैं भी रो रही हूँ। मैं तो खैर हुई रो तो रू, मैं कितना मतलब बोला था कि मैं नहीं रोऊँगी, लेकिन मेरे को रोना कंट्रोल होता ही नहीं है, मैं आ जा। तो यहाँ पे मम्मी पापा और गाड़ी में बैठ गए हैं और वही सास जी और बोल रहे कि ध्यान से जाना और पहुँच के ही सीधा फ़ोन करना, और बारिश वगैरह होगी तो रुक रुक के जाना। मम्मी पापा भी न्यू टीवी के लिए निकल गए हैं और टाइम 5 बज चुकी है। और मैं तो कह रही थी कि आज यहीं रुक जाओ, लेकिन माने ही नहीं। तब घर में भी कोई नहीं था कि जाना ही है और थोड़े से देर और रुकते, लेकिन फिर टाइम भी हो ही रहा है और मौसम भी ख़राब हो रहा है। फिर कहीं पे रोड सही है, कहीं पे ख़राब है, इसलिए वो लोग टाइम से निकल गए। तो अच्छा नहीं लग रहा, मेरा भी मन हो रहा था वापस जाने का न्यू टीवी लेके। बस इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट पे ज़रूर बताना, और जो इस चैनल पे नहीं है प्लीज़ गाइस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो को अच्छे से देखना, पूरा देखना, स्किप मत करना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।